जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन इन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। होप गाइस ऑफ ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग द बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ईमान। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेसिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको पार्लियामेंट से पास करवा कर इसकी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करवाई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो प्रेसिडेंट था उसकी पावर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे कि प्रेसिडेंट को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है, कैसे चारों सूबाई असम्बलियाँ और पार्लियामेंट इसको सेलेक्ट करती है। और इसी तरह आगे हम इसको फर्दर लेकर चलते हैं। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके अलावा वीडियो को हम मज़ीद आगे लेकर चलेंगे, प्रेसिडेंट की पावर्स के रिलेटेड आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं वो इजीली आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि हम इसके 42 पार्ट की बात करते हैं। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ इन द फॉर्म सेट आउट द थर्ड शेड्यूल। प्रेसिडेंट हाउस में एंटर होने से पहले जो प्रेसिडेंट होगा वो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए हलफ लेगा इन द थर्ड शेड्यूल। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस जो इसका 43 पार्ट है, इसमें बेसिकली कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। जो प्रेसिडेंट होगा वो बेसिकली कोई भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता जो प्रॉफिट देता हो इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। और ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट टू रिम्यूनरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब अपनी सर्विसेज के दौरान वो कोई भी और ओहदा हासिल नहीं कर सकता। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रेसिडेंट की एक मुख्तसर सी लिमिट मतलब कर दी है। अगर हम इसके 43 आर्टिकल के नंबर 2 की बात करें, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और प्रोविंशियल असम्बली। जो प्रेसिडेंट होगा वो बेसिकली कैंडिडेट नहीं होगा, वो सिलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता एज अ मेंबर, एक मेंबर के तौर पर ऑफ पार्लियामेंट, मजलिस शूरा और प्रोविंशियल असम्बली। एंड इफ़ अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और प्रोविंशियल असम्बली इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, अगर कोई बंदा चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो या प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर हो, अगर वो सिलेक्ट हो जाता है एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर, जो उसकी सीट होगी मजलिस शूरा में या पार्लियामेंट में, और एज द केस में बी द प्रोविंशियल असम्बली शैल बिकम वैकेंट ऑन द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो वो जो उसकी वैकेंसी होगी, वो जो इसकी सीट होगी, वो बेसिकली खाली करार कर दी जाएगी जब वो प्रेसिडेंट हाउस में एंटर हो जाएगा। मतलब ये कि जब वो प्रेसिडेंट का ओहदा संभाल लेगा तो जो उसकी सीट होगी, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होगी या पार्लियामेंट के अंदर होगी, तो उसकी जो वो सीट होगी वो खाली करार कर दी जाएगी। आगे बात की गई है 44 में टर्म ऑफ द हाउस और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो हाउस है, जो ऑफिस है, उसकी टर्म बताई गई है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मतलब जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जो टेनोर होती है, उसकी जो मुद्दत होती है, वो बेसिकली 5 ईयर्स की होती है जब वो अपने ऑफिस में बेसिकली एंटर करता है। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। जो बंदा प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर होता है, जो प्रेसिडेंट बनता है, वो बेसिकली एलिजिबल होना चाहिए फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। उसी रही ऑफिस के प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट मेंबरशिप के लिए री इलेक्शन अगर होते हैं तो वो उसके लिए अहल भी होना चाहिए। बट नो पर्सन शैल होल्ड दैट ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये कोई भी पर्सन होगा, चाहे वो कोई भी हो, वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स पर ऑफिस में एंटर नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली रिजाइन हिज ऑफिस। जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास बेसिकली ये पावर्स होगी कि जो स्पीकर होगा नेशनल असेंबली का, उसको एड्रेस कर सकता है, उसको हुक्म कर सकता है कि वो अपनी ऑफिस से रिज़ाइन कर दे। मतलब और इसी तरह जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो बेसिकली पीएम को भी रिज़ाइन करने का कह सकता है, पीएम को मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकता है, अगर वो समझता है कि जो
पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुका है, तो वो उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकता है। तो जो जो पार्लियामेंट होगी, नेशनल असेंबली होगी, वो प्रेसिडेंट के इस हुक्म की पाबंद होगी कि वो दोबारा री इलेक्शन करवाएगा नेशनल असेंबली का, मतलब नेशनल असेंबली में MNA के वोटर्स का। तो अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोबारा सेलेक्ट हो जाता है अक्सरियत से, तो वो दोबारा अपनी प्राइम मिनिस्टर सीट पर बहाल हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसके अलावा अगर वो देखता है कि ये अक़लियत का हामिल है, तो वो उसको फिर प्राइम मिनिस्टर की सीट से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो ये थी हमारी एक मुख्तसर सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ वो ईज़िली आप तक पहुँच सके।